Welcome back in my YouTube channel India Dil Se. I am Rajiv and you are watching another video of Dahar. दहर ऐप के एक और वीडियो में आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं भाई बहनों को दिल से स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि हाउस होल्ड सर्वे कैसे करनी है, साथ ही साथ आउट ऑफ स्कूल यानी ड्रॉप आउट बच्चों का सर्वे कैसे करना है। हम लोग यह भी देखेंगे कि ड्रॉप आउट बच्चों का जो डाटा है उसकी एंट्री कैसे करनी है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप चाहें तो उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लिंक को क्लिक कर डायरेक्ट मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आइए अब देखते हैं हाउस होल्ड सर्वे और ड्रॉप आउट बच्चे का सर्वे कैसे करनी है। सबसे पहले डहर ऐप को ओपन कर लेनी है, जिससे लॉगिन वाले पेज में हम पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपको स्कूल लॉगिन करनी है। इसके लिए एंटर यूजर नेम में स्कूल का डाइस कोड और एंटर पासवर्ड में ई विद्या वाहिनी का जो स्कूल पासवर्ड है वो पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करनी है। तो आइए यू डाइस कोड और पासवर्ड डालकर पहले लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही स्कूल डाइस कोड से हम लॉगिन करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जहां पर हमारे स्कूल का नाम, यू डाइस कोड, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक रहता है। यहाँ पर हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करनी है। तो आइए क्लिक कर लेते हैं स्टार्ट पर। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, फिर से एक नया यूजर इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें लॉग इन एज ए स्कूल टीचर और लॉग इन एज ए मॉनिटरिंग ऑफिसर दिखता है। यहाँ पर हमें लॉग इन एज स्कूल टीचर पर क्लिक करनी है। तो आइए क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं, फिर से एक नया इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करनी है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर से एक नया यूजर इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम दिखेगा जहां पर आपका स्कूल अवस्थित है। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर यहाँ पर आपके गांव का नाम गलत दिख रहा है तो आप फौरन इसकी सूचना, लिखित सूचना बीओ सर को दें, ताकि फौरन आपके गांव का नाम सुधारा जा सके। इस यूजर इंटरफेस में ऊपर कॉर्नर में जहां विलेज लिखा हुआ है, उसके बगल में आप 3 लाइंस देख रहे हैं। उसी 3 लाइंस को हमको क्लिक करनी है। तो आइए क्लिक कर लेते हैं, जिससे फिर से एक नया यूजर इंटरफेस ओपन होता है। इस यूजर इंटरफेस में आपको स्कूल का नाम, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट दिखेगा। उसके नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन है, जिसको क्लिक करते हैं हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज आपको दिखता है। तो आइए इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेते हैं। इंग्लिश को सेलेक्ट करते ही एक नया यूजर इंटरफेस ओपन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ किसी प्रकार का डेटा अभी नहीं है, क्योंकि अभी तक इसमें किसी प्रकार का डेटा का एंट्री नहीं किया गया है। एक्चुअली अब यहीं से वास्तविक सर्वे शुरू होने वाली है। सबसे पहले हम हाउस होल्ड सर्वे का काम शुरू करेंगे। इसके लिए नीचे में जो आप प्लस का आइकन देख रहे हैं कॉर्नर में, उसे क्लिक करनी है और हाउस होल्ड सर्वे का काम सबसे पहले शुरू करना है। तब ड्रॉप आउट बच्चे की एंट्री हम लोग कर पाएंगे। जैसे ही प्लस आइकन को हम क्लिक करते हैं, एक नया इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है एंटर द अप्रॉक्स नंबर ऑफ हाउस होल्ड सर्वे, यानी आपके पोषक क्षेत्र में कितने घर हैं, उस पार्टिकुलर पोषक क्षेत्र में कितने घर हैं, उसकी एंट्री कर सबमिट को क्लिक कर दें। जैसे ही हम सबमिट बटन को क्लिक करते हैं, फिर से एक नया यूजर इंटरफेस ओपन होता है, कुछ इंफॉर्मेशन के साथ, समरी के साथ। यहाँ पर नीचे जो प्लस आइकन आपको दिख रहा है, इसको क्लिक अभी नहीं करनी है, इसे टिक नहीं करनी है। हमें ऊपर जो एड हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन दिख रहा है, उसे क्लिक करनी है हाउस का सर्वे एंट्री करने के लिए। आप फिर से जान लें कि यहाँ पर जो आपको नीचे कॉर्नर में प्लस आइकन दिख रहा है, उसे आपको क्लिक नहीं करनी है। आपको ऊपर में एड हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन जो दिख रहा है, आपको वहां पर क्लिक करनी है।
वहां पर क्लिक कर आप हाउस होल्ड सर्वे का इंफॉर्मेशन आपको डेटा एंट्री करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ही हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन को क्लिक करते हैं, फिर से एक नया इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर हाउस होल्ड का कोड हमें डालनी है। मान लीजिए ये आपका पहला घर है, तो आप इसमें 01001 आप डाल सकते हैं। तो आइए 001 डालते हैं और नीचे में कॉर्नर में जो नेक्स्ट बटन है, उस नेक्स्ट बटन को क्लिक करनी है। हाँ, इसी नेक्स्ट बटन को हम क्लिक करेंगे, जिससे फिर से एक नया इंटरफेस मेरे सामने आएगा। देख सकते हैं नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं, फिर से एक नया इंफॉर्मेशन वाला पेज आ गया है। यहाँ पर हमें नेम ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड की एंट्री करनी है, यानी घर का जो मालिक है, नेम ऑफ हेड, उनका एंट्री करना है। तो आइए एंट्री कर लेते हैं। घर का जो हेड है, उनका नाम एंट्री कर नेक्स्ट बटन को फिर से क्लिक कर देना है। आइए नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक फिर से नया इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर डालने को कहा जाता है। ये याद रखिए, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो मोबाइल नंबर डाल भी सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। मेरे केस में मैं स्किप कर रहा हूं, इसलिए नेक्स्ट बटन को फिर से क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं, फिर से एक इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें बताना है कि जो घर का हेड है वो मेल है या फीमेल है। तो मेरे केस में मेल है, तो मेल को क्लिक कर लेते हैं और नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं, फिर से नया पेज मेरे सामने आ जाता है। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा जाता है। मेरे केस में मैरिड है, तो मैंने मैरिड को सेलेक्ट कर लिया है। आपके केस में जो भी हो देख लें, आप उसकी एंट्री सही सही कर दें, उसे सेलेक्ट कर लें। इसके लिए आपको उस डॉट पे क्लिक करनी है, जिससे कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाता है। मैरिड, नेवर मैरिड, विडो, सेपरेटेड, डाइवोर्स, जो भी हो आपके केस में, आप उसको यहाँ पर क्लिक कर दें, जिससे वो सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट बटन को क्लिक कर लेनी है। क्लिक करते ही नेक्स्ट बटन को क्लिक करते ही फिर से एक नया इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर रिलीजियन बतानी है। आपके केस में जो हो आप उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, कर लीजिए। मैं यहाँ पर इस्लाम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बटन को फिर से क्लिक करनी है। तो आइए नेक्स्ट बटन को क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट बटन को क्लिक करते ही हमें सोशल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देना है कि जो घर का हेड है उनका सोशल ग्रुप क्या है। आपके केस में जो हो उसे उसका चुनाव कर ले। मेरे केस में ओबीसी है, इसलिए मैंने ओबीसी को सेलेक्ट कर लिया। अब हमें बतानी है कि फैमिली इंक्लूडेड इन बीपीएल लिस्ट, क्या फैमिली बीपीएल लिस्ट में इंक्लूडेड है? यस है तो यस कर दें, नो है तो नो को टिक कर नेक्स्ट बटन को क्लिक कर दें। जैसे ही नेक्स्ट बटन को क्लिक किया जाता है, फिर से एक नया इंटरफेस हमारे सामने आता है। अब यहाँ हमें वास्तविक सर्वे करनी है। अब यहाँ पर हमें 3 से 5 प्लस बच्चों की इंफॉर्मेशन देनी है। टोटल पॉपुलेशन में 3 से 5 प्लस के जितने लड़के हैं और लड़कियां हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भर दें। टोटल वाले बॉक्स में ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप धीरे धीरे पेज को स्क्रॉल कर नीचे जो इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है उसे दे दें। अगर सरकारी स्कूल में इन बच्चों का एडमिशन है या आंगनबाड़ी में, तो उसकी संख्या को आप यहाँ पर भर दें। उसके बाद अगर बच्चे का इंफॉर्मेशन प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड एफिलिएटेड स्कूल में एडमिशन है, तो उसकी संख्या को आप नीचे में भर दें। उसी तरह एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन नॉन रिकॉग्नाइज्ड नॉन एफिलिएटेड स्कूल, मदरसा, किसी भी स्कूल में अगर एनरोलमेंट है तो उसकी संख्या को आप यहाँ पर भर दें। अगर बच्चे नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन नेवर एनरोल्ड, बच्चे का एडमिशन कहीं नहीं है, तो उसकी संख्या यहाँ पर आप डाल दें। यानी 3 से 5 प्लस बच्चों का इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल दें। उसके बाद नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ड्रॉप आउट, अगर बच्चे ड्रॉप आउट हैं तो उसकी संख्या यहाँ पर आपको डाल देनी है। उसके बाद नंबर ऑफ टोटल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन नेवर एनरोल्ड एंड ड्रॉप आउट, उसकी संख्या यहाँ पर
ऑटो कैलकुलेट हो जाती है। मेरे केस में 3 से 5 प्लस में एक भी बच्चे नहीं थे, तो मैंने नेक्स्ट बटन को क्लिक किया, जिससे फिर से एक नया यूजर इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको 6 से 10 प्लस के बच्चों की एंट्री करनी है। मेरे केस में दोनों ही लड़कियां थी 6 से 10 प्लस में, इसलिए गर्ल्स में 2 डाल दिया है। टोटल में ऑटो कैलकुलेट हो गया है। इन दोनों बच्चियों का सारा डिटेल्स अब 1 बाय 1 स्क्रॉल करके नीचे डाल देनी है, जिस भी कॉलम में एलिजिबल है। तो इसमें भी कुछ डाटा मेरे केस में नहीं भरा जाना है, इसलिए मैंने इसे स्क्रॉल कर नीचे के डाटा को देख लेता हूं। एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन नॉन रिकॉग्नाइज्ड नॉन एफिलिएटेड मदरसा एनी स्कूल, यहाँ भी मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, इसलिए मैं स्क्रॉल करता हूं और नीचे जाता हूं। आप देख लें आपके केस में क्या इंफॉर्मेशन डालनी है, आप उस इंफॉर्मेशन को डाल दें। नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन नेवर एनरोल्ड, अगर ये बच्चे का किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं है, 6 से 10 प्लस बच्चे का किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं है, तो यहां पर आप उसकी संख्या डाल दें। क्योंकि मेरे केस में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था, तो मैंने उसे छोड़ दिया। नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ड्रॉप आउट, तो 6 से 10 प्लस में जो 2 लड़कियां हैं, ये मेरे केस में ड्रॉप आउट है, इसलिए इस बच्ची की एंट्री मैं ड्रॉप आउट वाले बॉक्स में गर्ल्स में 02 भर दूंगा, जिससे टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। और सबसे लास्ट वाले जो इंफॉर्मेशन है, सबसे लास्ट वाला जो इंफॉर्मेशन है, वहां भी ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। ड्रॉप आउट में 2, टोटल में भी 2 ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट को क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट को बटन को जैसे ही कैलकुलेट करते हैं, फिर से 11 से 13 प्लस बच्चों का इंफॉर्मेशन मांगा जाता है। मेरे केस में एक बॉयज है, तो मैंने उसकी एंट्री यहां पर कर दिया है। टोटल ऑटो कैलकुलेट भी हो गया है। अब इस बच्चे का एनरोलमेंट कहाँ पर है, तो मेरे केस में गवर्नमेंट स्कूल में इस बच्चे का एनरोलमेंट है, तो मैंने बॉयज में 01 डाल दिया है। टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। फिर अब पेज को स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। चूंकि उस बच्चे का ऑलरेडी ऊपर में एंट्री हो गया है, इसलिए नीचे में सारे कॉलम्स ब्लैंक रहेंगे। सारे कॉलम्स को अब ब्लैंक्स छोड़ देना है और सीधा नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, फिर से एक नया यूजर इंटरफेस ओपन हो जाता है। नए यूजर इंटरफेस में आपको 14 से 15 प्लस बच्चों की इंफॉर्मेशन एंट्री करनी है। मेरे केस में इस पर्टिकुलर घर में 14 से 15 उम्र के एक भी बच्चे नहीं थे, सो मैंने इस पेज को स्किप कर नेक्स्ट बटन को क्लिक किया। नेक्स्ट बटन में आपको 16 से 17 उम्र के बच्चों की एंट्री आपको यहां पर करनी है। मेरे केस में एक भी बच्चे 16 से 17 प्लस उम्र के नहीं थे, सो मैंने नेक्स्ट बटन को क्लिक कर दिया। नेक्स्ट बटन को जैसे ही क्लिक करते हैं, फिर से एक नया यूजर इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन को दिखाया जाता है और यह बताया जाता है कि कितने बच्चे एनरोलमेंट हैं, कितने ड्रॉप आउट हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी जाती है। आप कंफर्म हो ले कि सारे इंफॉर्मेशन आपके सही सही भरे गए हैं। आप देख सकते हैं मैंने 2 गर्ल्स को ड्रॉप आउट दिखाया था, जिसकी एंट्री यहाँ पर दिख रही है। तो आप सारे इंफॉर्मेशन को 1 बाय 1 चेक कर लें, उसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक कर दें। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, आपसे पूछा जाता है इज फैमिली माइग्रेटेड। अगर फैमिली माइग्रेटेड है तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर कंप्लीट बटन को आपको क्लिक कर देनी है। इस तरह आप हाउस होल्ड का सर्वे आपका कंप्लीट हो जाता है।
जैसे ही कंप्लीट बटन को क्लिक करते हैं मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। चूंकि मैंने 2 गर्ल्स को आउट ऑफ स्कूल यानी ड्रॉप आउट दिखाया था, तो अब उसकी इंफॉर्मेशन हमें देनी है। अगर आउट ऑफ स्कूल नहीं दिखाते तो यहीं पर हाउस होल्ड का सर्वे मेरा कंप्लीट हो जाता और ओके बटन के साथ ही फाइनल हो जाता हाउस होल्ड सर्वे। अब हम लोगों को देखना है ड्रॉप आउट बच्चों का डाटा एंट्री कैसे करनी है। इसके लिए जैसे ही मेरे सामने यह स्क्रीन आता है तो यहाँ पर हमें ओके बटन को क्लिक करना है। ओके बटन को जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने फिर से एक नया यूजर इंटरफेस ओपन होता है। तो आइए ओके बटन को क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे सामने फिर से एक नया यूजर इंटरफेस ओपन हो गया है। सबसे ऊपर में गार्जियन का नाम दिख रहा है। यहाँ पर नीचे कॉर्नर में आपको प्लस का एक बटन दिख रहा है। इसी प्लस आइकन को क्लिक कर हमें ड्रॉप आउट बच्चे का इंफॉर्मेशन की एंट्री यहीं पर करनी है। तो आइए प्लस के आइकन को क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम प्लस के आइकन को क्लिक करते हैं मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर हाउस होल्ड कोड जो कि ऑलरेडी फिल्ड है वो मेरे सामने आ जाता है। यहाँ पर हमको नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देनी है जिससे एक नया इंटरफेस आता है। यहाँ पर उस बच्चे का सीरियल नंबर भरनी है, वो क्रम संख्या भरनी है जिस क्रम संख्या में आउट ऑफ स्कूल यानी ड्रॉप आउट बच्चे आ रहे हैं। तो क्रम संख्या भर दिए। अब फिर से हमें नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन को क्लिक करते ही फिर से एक नया यूजर इंटरफेस मेरे सामने आ जाता है। यहाँ पर हमें नेम ऑफ द चाइल्ड, उस ड्रॉप आउट बच्चे का नाम यहाँ पर हमें एंट्री कर देनी है। तो आइए ड्रॉप आउट बच्चे का नाम एंट्री कर लेते हैं। देखिए ड्रॉप आउट बच्चे का नाम एंट्री करके हम अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं जिससे फिर से एक नया यूजर इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें फादर्स नेम, उस बच्चे के फादर्स के नेम को एंट्री करना है। तो मैंने फादर्स नेम एंट्री कर दिया है। अब नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन में मदर्स के नेम को डालनी है। मदर्स के नेम को एंट्री कर हम नेक्स्ट बटन को फिर से क्लिक करते हैं जिससे फिर से एक नया यूजर इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। आ गया। यहाँ पर आपको स्टेटस ऑफ आधार बतानी है, यानी आधार का स्टेटस। आप जैसे ही उस डॉट को क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शंस आते हैं, आपके लिए जो एलिजिबल है आप उसका चुनाव कर नेक्स्ट बटन को क्लिक कर दें। जैसे ही नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं फिर से एक नया यूजर इंटरफेस आता है। यहाँ पर उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ को एंट्री कर देनी है। तो आइए बच्चे का डेट ऑफ बर्थ एंट्री कर लेते हैं। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर सबमिट क्लिक कर देना है। तो देखिए बच्चे का डेट ऑफ बर्थ एंट्री हो गया। अब बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है इसका सोर्स क्या है। तो मेरे लिए बर्थ सर्टिफिकेट था, इसलिए मैंने सोर्स में बर्थ सर्टिफिकेट को सेलेक्ट कर लिया। एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट बटन को फिर से सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं मेरे सामने फिर से एक नया यूजर इंटरफेस आ जाता है। तो आइए नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। सबसे पहले अब हमें जेंडर बतानी है। जो कैंडिडेट है, जो आउट ऑफ स्कूल बच्ची है, उसका जेंडर फीमेल था तो मैंने फीमेल सेलेक्ट कर लिया। मैरिटल स्टेटस नेवर मैरिड ही होगा, उसको सेलेक्ट कर नेक्स्ट करनी है। इज चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स फॉर डिसेबल्ड, अगर यस है तो यस कर दें, नो है तो नो कर दें। नेक्स्ट ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देनी है। यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपको सेलेक्ट करना है। बगल में डॉट दिया हुआ है, आप उसको जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, टिक करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने अपीयर हो जाता है। जो सही आपके केस में जो सही इंफॉर्मेशन है आप उसका चुनाव कर लें। मेरे केस में जो सही इंफॉर्मेशन था मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद
सेलेक्ट रीजन पर आपको क्लिक कर देनी है, जिससे कुछ ऑप्शंस अपीयर होते हैं। आपके केस में जो सही है आप उसका चुनाव कर लें। मेरे केस में जो सही था मैंने उसे क्लिक कर दिया, उसका चुनाव कर लिया। उसके बाद सेकंड रीजन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट को क्लिक कर दें, जिससे फिर से एक नया इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपके केस में जो सही है उसका चुनाव कर लें। मेरे केस में सबसे ऊपर वाला नन सही है, मैंने उसे बॉक्स को चेक कर दिया। फिर नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है विदर चाइल्ड ड्रॉप आउट और नॉट अटेंडिंग स्कूल ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। यस, मेरे केस में यस था, मैंने यस को सेलेक्ट कर दिया है। आपके केस में जो हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं आपसे पूछा जाता है स्ट्रेटेजी ऑफ मेन स्ट्रीमिंग ऑफ OOSC, यानी आप उस ड्रॉप आउट बच्चे के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी का चुनाव कर लेनी है। आपके केस में जो सही है आप उसको सेलेक्ट कर लें। मेरे केस में जो सही था मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कंप्लीट बटन को क्लिक कर देनी है। दैट्स फाइनल, ये फाइनल स्टेप है। कंप्लीट बटन को सेलेक्ट करते ही इस ड्रॉप आउट बच्चे का सारा इंफॉर्मेशन, सारी डाटा की एंट्री हो जाती है। इस कंप्लीट को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए कंप्लीट को सेलेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब हमें सबमिट बटन को क्लिक करना है। सबमिट बटन को क्लिक करते ही हमारा फाइनल डेटा सबमिट हो जाता है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं हमारा जो ड्रॉप आउट बच्ची है उसके डाटा की एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो आइए सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। देख सकते हैं हमारा डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब यहाँ पर ओके बटन को क्लिक कर देनी है। दैट्स फाइनल, इसके बाद फाइनल हो गया। आशा करता हूँ हाउस होल्ड सर्वे और ड्रॉप आउट बच्चे का सर्वे कैसे करना है सारी बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आपको सर्वे करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दें और जाते जाते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और फर्स्ट वाला नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं अगला वीडियो डहर ऐप पर भी लाऊंगा कि डेटा को अप्रूव कैसे करनी है, साथ ही साथ डेटा को डिसअप्रूव कैसे करनी है और डेटा में एडिट कैसे करनी है। तो तब तक के लिए वेट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज।